आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 फिजिक्स लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमको किसी भी चीज को देखने में सक्षम बनाता है। तो ये बात हो गई। और फिर अगर हम इसके डिफिनेशन को देखें तो हम कह सकते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट, जो हमको दृष्टि की संवेदना देता है। लाइट एनर्जी का वह रूप है जो हमको दृष्टि की संवेदना देता है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट एनर्जी का वह फॉर्म है जो हमको किसी भी चीज को देखने में सक्षम बनाता है। ओके, तो ये लाइट का डिफिनेशन हो गया। हमको इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ लाइट, लाइट की प्रकृति। देखिए, जनरली लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। दो तरह की प्रकृति होती है लाइट की। ओके, लाइट की दो तरह की प्रकृति होती है। दोनों प्रकृति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द थ्योरी, देयर आर टू थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। लाइट के नेचर को बताने के लिए दो थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। एक है वेव थ्योरी और एक है पार्टिकल थ्योरी। वेव थ्योरी एंड पार्टिकल थ्योरी। देखिए, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी हमको बताता है लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which do not require any material medium for its propagation। मतलब कि लाइट जो है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना होता है और जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। सॉलिड, लिक्विड या गैसेस, कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। यह बताता है हमारा वेव थ्योरी। नेक्स्ट है हमारा पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी कहता है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, मतलब लाइट जो है वह पार्टिकल से बना होता है। विच ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी हाई स्पीड, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है जिसकी स्पीड बहुत अधिक होती है। तो मोस्टली हमको क्लास 10 में जो हमारा लाइट से रिलेटिव फेनोमेना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दोनों बेस्ड है पार्टिकल थ्योरी पे। ये दोनों बेस्ड है पार्टिकल थ्योरी पे। फिर वेव थ्योरी के बारे में हम लोग हायर क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पार्टिकल थ्योरी क्या है? लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स व्हिच ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी हाई स्पीड। ओके, तो लाइट जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और जिसकी स्पीड बहुत अधिक होती है। हम यहां मेंशन करते हैं स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम मीटर पर सेकेंड में बात करें तो लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फिर अगर हम इसी को 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट। इस दोनों वैल्यू को हम लोग याद रखेंगे, इसको और इसको। स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड में और स्पीड ऑफ लाइट किलोमीटर पर सेकेंड में। ओके, ओके। देखिए, मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट। अभी जो लाइट का थ्योरी है, लाइट के नेचर के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है, तो ये दोनों थ्योरी एक्सेप्टेबल है, वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी। देखिए, लाइट का कुछ घटना है जिसको वेव थ्योरी क्वालिफाई करता है और लाइट की कुछ और दूसरी घटनाएं हैं जिसको पार्टिकल थ्योरी क्वालिफाई करता है। इस तरह से मॉडर्न थ्योरी हमारा, जिसको हम लोग क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कंबाइंस बोथ वेव थ्योरी एंड पार्टिकल थ्योरी। दोनों थ्योरी को मानता है या क्वांटम थ्योरी दोनों थ्योरी को मानता है। ओके, आपको बताया कि हम लोग क्लास 10 में जो भी है, जितनी भी घटनाएं हैं लाइट से रिलेटेड, वह हमारा बेस्ड है पार्टिकल थ्योरी पे। पार्टिकल थ्योरी हमको बताता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और यही इसकी प्रॉपर्टी हमको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब किसी सोर्स से लाइट आता है
लाइट का सोर्स, चाहे वह सन हो, कैंडल हो, टॉर्च हो, बल्ब हो, ये सभी लाइट के सोर्स हैं। जब इससे लाइट आता है और किसी सरफेस पे टकराता है, जब किसी सरफेस पे वो टकराता है तो वापस उसी मीडियम में वह मुड़ जाता है, वापस उसी मीडियम में उसका बाउंसिंग बैक हो जाता है, और इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन इट फॉल्स ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट रे कोई आता है और किसी सरफेस पे पड़ता है तो उसी मीडियम में उसका वापस जाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। देखिए, जब किसी सोर्स से लाइट आता है और किसी सरफेस पे लाइट पड़ता है तो दो तरह की बातें होती है वहां, एक तो एब्सॉर्प्शन और दूसरा रिफ्लेक्शन। या हर एक सरफेस के लिए ये दोनों घटनाएं होती है। जब कोई लाइट आया और किसी सरफेस पे पड़ा तो उसका कुछ पार्ट एब्सॉर्ब कर लिया जाता है और कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। तो हम बात करते हैं कि कितना एब्सॉर्प्शन होगा और कितना रिफ्लेक्शन होगा, कितना लाइट एब्सॉर्ब कर लिया जाएगा और कितना रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। ये बात डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे। अगर सतह जिस पे लाइट रे आ रहा है, अगर वह सतह स्मूथ है, पॉलिश्ड है, लाइट कलर है, तो वह क्या करेगा, मोस्ट ऑफ द लाइट को वह रिफ्लेक्ट कर देगा और बहुत कम को एब्सॉर्ब करेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें रफ डल सरफेस, डार्क कलर सरफेस, ब्लैक सरफेस के बारे में, तो यह क्या करेगा कि इस पे जो लाइट आएंगे वो मोस्ट ऑफ द लाइट को एब्सॉर्ब कर लेगा और बहुत ही कम लाइट रे को वह रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये इस तरह से रिफ्लेक्शन हमारा क्लियर हुआ। सोर्स ऑफ लाइट एक बात को यहां कर लेते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। देखिए, जहां से भी हमको लाइट प्राप्त होता है उसको सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। अगर हम दिन के बारे में बात करें, डे टाइम के बारे में बात करें, तो सबसे बड़ा जो हमारा सोर्स है लाइट का वह सन है। ओके, इसके अलावा हमारे घर में बल्ब लगा होता है, फिर कैंडल का यूज करते हैं, टॉर्च का यूज करते हैं, ये सभी लाइट के सोर्स हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जब भी कोई लाइट रे आता है, किसी सरफेस पे पड़ता है, उसका बाउंसिंग बैक होता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन ये रिफ्लेक्शन एक नियम के तहत होता है। रिफ्लेक्शन जहां कहीं भी होता है, जिस भी सरफेस से होता है, वह सारा रिफ्लेक्शन एक लॉज को फॉलो करता है, जिसको हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, देखिए, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्लेक्शन का दो नियम है और इस दोनों नियम को फॉलो करते हुए ही कोई भी लाइट किसी सोर्स से आता है और सरफेस से टकराने के बाद उसका रिफ्लेक्शन होता है। ओके, तो ये दोनों नियम क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। इस नियम को देखने से पहले एक डायग्राम की मदद से हम इसको समझते हैं। देखिए, एम और एम डैश एक प्लेन मिरर है। एक लाइट रे किसी लाइट सोर्स से आ रहा है, मान लीजिए कि लाइट सोर्स यहां सन है, लाइट सोर्स से आ रहा है, यह एक सरफेस पे टकराया। अब सरफेस को हम लोग प्लेन मिरर लिए हैं यहाँ पे, क्योंकि प्लेन मिरर एक अच्छा रिफ्लेक्टर है, गुड रिफ्लेक्टर है, इसलिए हम लोग एग्जांपल में प्लेन मिरर को लिए हैं। एक लाइट सोर्स से लाइट रे आया, आकर के इस सरफेस से टकराया और टकराने के बाद इसका बाउंसिंग बैक हो गया, यह अपने ही मीडियम में फिर वापस मुड़ गया। तो यहां देखिए, एम और एम डैश प्लेन मिरर है, पीओ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट रे जो किसी लाइट सोर्स से आ रहा है। फिर हम बात करते हैं पॉइंट ओ की। पॉइंट ओ ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब जो लाइट रे किसी लाइट सोर्स से आया वह सरफेस पे जिस पॉइंट पे पड़ेगा उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग एक परपेंडिकुलर लिए हैं, ओ एम परपेंडिकुलर है हमारा, इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। और फिर ओ क्यू हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, लाइट रे यहां पे पड़ने के बाद इसका बाउंसिंग बैक हो गया, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे। देखिए, अब यहां दो एंगल फॉर्म हो रहा है। एक एंगल फॉर्म हो रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, एंगल आई। फिर दूसरा एंगल हो रहा है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, एंगल आर।
इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। टच इट। नीचे हमने इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है, MM डैश प्लेन मिरर, PO इंसिडेंट रे, O पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पे लाइट रे पड़ता है, OQ रिफ्लेक्टेड रे, फिर है हमारा NO नॉर्मल, एंगल PON, इसी को हम लोग एंगल I कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर है हमारा एंगल NOQ, इसको हम लोग एंगल R कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब हम लोग आते हैं लॉज पे। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the angle of deflection. This is the first law of reflection. That means angle R is always equal to angle I. Yeah, angle I is always equal to angle R. ये हमारा फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ये तीन चीज पर ध्यान देना है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीन। नॉर्मल कहां पे होगा? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल हम लोग कहां लेते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल लेते हैं। ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों चीज एक ही प्लेन में होगा, एक ही सतह पे होगा। ये हमारा दूसरा नियम है। एक बार फिर से हम इसको दोहराते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल I is equal to angle R. Second law, the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie on the same plane. यह हमारा लॉज है। देखिए, जहां कहीं भी रिफ्लेक्शन होता है, जिस भी सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, वह सारा इस लॉज को फॉलो करता है। इसी के तहत हमारा रिफ्लेक्शन होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन मिरर का हम सभी यूज करते हैं, सभी के घर में है, सब लोग यूज करते हैं इसका। प्लेन मिरर में किस तरह का इमेज बनता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे। उससे पहले एक दो कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्लियर कर लेते हैं। जब किसी मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आता है उस मिरर पे पड़ता है, यह डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है। अगर ऑब्जेक्ट पास हो तो उसको हम लोग नियर बाय ऑब्जेक्ट कहते हैं, और उस ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट से दो डाइवर्जिंग लाइट रे निकलता है, इमिट करता है, अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट है तो। अगर ऑब्जेक्ट फार अवे है, मीन्स कि ऑब्जेक्ट मिरर से दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो वहां लाइट रे पैरेलल आता है, पैरेलल लाइट रे, पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे आता है। और अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट है तो एक ही ऑब्जेक्ट के एक ही पॉइंट से दो डाइवर्जिंग लाइट रे निकलते हैं। तो ये बात क्लियर है। यहाँ अब हम लोग बात करते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ये क्या होता है? देखिए, वैसा इमेज जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं उसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं, और वैसा इमेज जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। चलिए, रियल इमेज रियल रिफ्लेक्टेड रे बनाता है, एक दूसरे को जिस पॉइंट पे वह इंटरसेक्ट करता है वहां पे वह इमेज का फॉर्मेशन होता है। और वर्चुअल इमेज वास्तव में एक भ्रम है, इल्यूशन है। वर्चुअल इमेज कुछ होता नहीं है, एक भ्रम है, इल्यूशन है। तो हम लोग यहां देखते हैं रियल इमेज को हम डिफाइन कर सकते हैं, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। फिर वर्चुअल इमेज, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। एक खास इंपॉर्टेंट बात यह है कि रियल इमेज रियल लाइट रे बनाता है, और वर्चुअल इमेज वर्चुअल लाइट रे, इसको अनरियल भी कहते हैं। यह एक काल्पनिक चीज है, कल्पना करते हैं, बस कल्पना मात्र है हमारी। अब हम लोग इस चीज को जानने के बाद प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके बारे में देखेंगे, किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है और फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। देखिए, हम मान लेते हैं यहाँ कि MN एक प्लेन मिरर है, MN एक प्लेन मिरर है, कोई एक ऑब्जेक्ट हम यहां रखे हैं। अब इस ऑब्जेक्ट से, चूंकि यह ऑब्जेक्ट नियर बाय ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहां से दो लाइट रे, डाइवर्जिंग लाइट रे आया,
और इसके सरफेस पे पड़ा। देखिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस P और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस Q है, दो लाइट रे के लिए। अब पढ़ने के बाद यह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने नॉर्मल डाला और लाइट रिफ्लेक्ट कर गया। फिर दूसरा लाइट रे आया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस Q है, यहाँ पे नॉर्मल डाला, ये एंगल I आपका, ये R, फिर यहाँ ये I और ये R, तो ये लॉज को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट होगा। अब देखिए ये रिफ्लेक्टेड लाइट से एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो हम इमेज कहाँ निकालेंगे? ये जितना आगे जाएगा उतना इस दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और ये कहीं इंटरसेक्ट कर नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, हम कल्पना करते हैं कि अगर रिफ्लेक्टेड लाइट रे को हम पीछे ले जाए तो यह एक जगह इंटरसेक्ट होता हुआ प्रतीत होता। इट सीम्स टू बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट बट एक्चुअली नॉट। तो जिस पॉइंट पे यह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हुआ प्रतीत होता है वहां पे इमेज फॉर्मेशन होता है। देखिए ये पॉइंट, अब यहाँ ये वर्चुअल रे है, ये वर्चुअल रे है, ये रियल रे है। रियल लाइट रे एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, वर्चुअली हम इसको पीछे बढ़ाते हैं तो एक जगह ये इसका इंटरसेक्शन हो रहा है और वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह वर्चुअल इमेज है। आपने देखा होगा कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे डायग्राम की मदद से। हम लोग देखेंगे कि इसकी गुण विशेषता क्या होती है, क्या प्रॉपर्टी होता है। जब इमेज कोई इमेज प्लेन मिरर में बनता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्लेन मिरर का में इमेज फॉर्म होता है, फर्स्ट वर्चुअल एंड डायरेक्ट, सेकेंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, थर्ड सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट is in front of the mirror, and fourth laterally inverted। इसको बारी बारी से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले वर्चुअल एंड डायरेक्ट। देखिए एक चीज यहाँ पूरा क्लियर है, कंफ्यूजन क्लियर रखना है कि जब इमेज वर्चुअल होगा तो निश्चित रूप से इरेक्ट होगा। इरेक्ट को हम लोग अपराइट भी कहते हैं, सीधा इमेज, और वर्चुअल को हम लोग अनरियल भी कहते हैं। ये काल्पनिक इमेज होती है, इसको अनरियल भी कहते हैं। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगा और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा, हमेशा वह उल्टा होगा। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वह वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। ओके, काल्पनिक इमेज बनता है और सीधा इमेज बनता है। नेक्स्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज फॉर्म होगा। ये प्लेन मिरर का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट साइज पॉइंट साइज है, ऑब्जेक्ट का साइज बिल्कुल पॉइंट साइज है और इमेज का साइज भी पॉइंट साइज है। सेम साइज के इमेज बनते हैं। थर्ड है सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। देखिए मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर होगा, ये डिस्टेंस जितना होगा उतना ही डिस्टेंस पे इमेज भी बनेगा। ये जितना भी डिस्टेंस होगा सेम डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। अब फिर अगर हम इसके डिस्टेंस को कम करते हैं या ज्यादा करते हैं तो इमेज डिस्टेंस भी कम या ज्यादा होगा। जैसे अगर हम ऑब्जेक्ट को बढ़ा ले यहां कर दें तो यह इमेज भी यहां बनेगा, और ऑब्जेक्ट को अगर हम पास ले आए तो इमेज भी हमारा पास हो जाएगा। इससे यह क्लियर है कि मिरर के सामने जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा मिरर के पीछे उतना ही डिस्टेंस पे उसका इमेज बनेगा। यह हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है। फोर्थ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब समझना है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब हुआ कि लेफ्ट साइड राइट दिखता है और राइट साइड लेफ्ट दिखता है। दैट मीन्स लेफ्ट साइड सीम्स टू बी राइट एंड राइट साइड सीम्स टू बी लेफ्ट। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कभी प्लेन मिरर के सामने जाके आप अपना लेफ्ट हैंड दिखाइए और उधर से आपका इमेज आपको राइट हैंड दिखाएगा। क्लियर है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वह लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेफ्ट साइड राइट दिखता है और राइट साइड लेफ्ट दिखता है। इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्लेन मिरर का है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका एक डायग्राम, उसको क्लियर हो गया। आप
वीडियो को रिपीट कीजिए, 1-2 बार वीडियो कम से कम 2 और 3 टाइम्स देखने के बाद आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने लिया है। देखिए एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ कह रहा है द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द सरफेस ऑफ द मिरर इज 50 डिग्री। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? हमको एंगल आर पूछ रहा है कि एंगल आर क्या होगा। अभी हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, उसी पे बेस्ट एग्जांपल है यह। देखिए ये पूरा हमारा ये परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, तो दैट मींस ये पूरा हमारा 90 डिग्री, ये पूरा हमारा 90 डिग्री है। मतलब ये अगर हम इसको एम डैश कर दें तो हमारा एंगल MOM ये पूरा 90 डिग्री होगा। और फिर ये एंगल देखिए आप POM ये 50 डिग्री है, तो ये एंगल हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री। 40 डिग्री एंगल हमारा हो गया एंगल PON, और एंगल PON क्या है? एंगल I। और हम जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से कि एंगल I इसके बराबर होता है एंगल R के, इसलिए एंगल R यहाँ हो जाएगा 40 डिग्री। ओके, इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवार के साथ रहिए और अपना पढ़ाई जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।